अभी हम आप लोगों के लिए जेईई मेंस का वो क्वेश्चंस लेके आए हैं जो चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पे आधारित है, और वो भी जेईई मेंस का ये मैक्सिमा और मिनिमा पे आधारित क्वेश्चंस है। ये ध्यान से समझिए क्या है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, रिंग की बात किया जा रहा है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इट्स एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम इट्स सेंटर, देन द वैल्यू ऑफ एच। मतलब ये बोला जा रहा है कोई रिंग है, उस रिंग के एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उस एच का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, कोई रिंग है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। कोई रिंग है मान लीजिए, ठीक है। इस रिंग का रेडियस हमारा कैपिटल आर है और एक्सिस पे कोई बिंदु पी है। इस पी बिंदु का जो डिस्टेंस ये क्वेश्चन के अनुसार एच ले रहा है। तो बोल रहे एच के किस मान के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ऑफ रिंग पे मैक्सिमम होगा। तो पहले तो ये आपको बता दें, कल जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था क्लास में ही आपको बताया था, जो कि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे जो होता है ई ऑफ एक्सिस जो होता है रिंग के लिए, किसके लिए बोले तो रिंग के लिए कितना होता है के क्यू, और ये जो देख रहे हैं एक्सिस पे जो डिस्टेंस है एच, एच अब बट्टे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल का पावर 3/2। तो ये तो हमारा रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये बोला जा रहा है एच के किस वैल्यू के लिए, क्वेश्चन पढ़िए लाइन बाय लाइन। द एक्सिस हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। डिस्टेंस एच फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लेना है, तो एच के किस वैल्यू के लिए एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम होगा। तो देखिए, आपको मैक्सिमम या मिनिमम का कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स का, उसको आप जो मैथमेटिकल टूल्स होता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो कंडीशन अप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे डी ई बट्टे डी एच, क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में पूछा, एच के लिए पूछा जा रहा है तो एच वेरिएबल है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो चीज़ यहाँ पे वेरी करेगा उसके लिए हम यहाँ उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे। तो डी ई बाय डी एच इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0, ठीक है ना। एच देखिए ध्यान से ऊपर भी है और एच नीचे भी है, तो यहाँ पे u बाय भी का फॉर्म डिफ्रेंशिएशन वाला लगेगा। तो एक फ्रेश पेज लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको पूरा का पूरा जगह मिलेगा नहीं, तो एक फ्रेश पेज लेके इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं फ्रेश पेज में, ठीक है। चले पहले क्या है देखिए, रिंग था, हमको फिर से बता देते हैं। इस रिंग के लिए जो है हमको एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एच अभी हम लिए हैं, रेडियस कितना है आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अभी क्या लिखे थे के, और इस पे चार्ज को क्यू मान लीजिए, और डिस्टेंस एच है एक्सिस पे, ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो ये मैक्सिमम करना है एच के लिए, तो डी ई बाई डी एच इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम 0। ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे लोग ध्यान देने वाला बात है, एच जो है ऊपर में भी है देखिए ध्यान से, और एच जो है नीचे में भी है, तो यहाँ पे u बाई भी वाला डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए y बराबर, आपको एक बार बता देते फॉर्मूला भी, y बराबर u बट्टे भी लिखा रहे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको हम बताए थे क्या होता है dy बट्टे डी। अगर x के फॉर्म में आप करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसमें पहले ऊपर वाला क्या करते थे, भी को इसे रखते हैं डी यू बट्टे डी एक्स माइनस ऑफ किसका, फिर करते हैं भी का ऊपर नीचे वाले का डी भी बट्टे डी एक्स, अब बट्टे में जो नीचे में भी है उसका होल स्क्वायर आप कर दीजिए। पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन x के फॉर्म में, ये पूरा का पहला u बाई भी के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है u और v, पहला फंक्शन u
ऊपर में, दूसरा फंक्शन भी नीचे में। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। क्या होता है, ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर करना है तो नीचे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस अब नीचे वाले का होगा डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ऊपर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पूरे के नीचे में भी का भी जैसे का तैसे उसका होल स्क्वायर। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको हम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए सारे बच्चे, इसमें अब क्या होने वाला है। तो इसको जो आप जैसे करेंगे डी ई बाय डी एच इक्वल्स टू 0 करना है, तो डी ई के जगह पे कितना था, के क्यू एच, के क्यू डी के क्यू एच, अब बट्टे में कितना था, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल पावर कितना 3/2, और नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल पावर क्या हो जाएगा 3/2, और नीचे में क्या हो जाएगा बताइए, डी एच इक्वल्स टू 0, 3/2 है ये, 3 क्या है 2, ठीक है ना। तो u बाई भी का निकाल लगा दीजिए फॉर्मूला। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, u, इसको क्या मान लेंगे u, ये जो नीचे में देख रहे हैं इतना, इसको मान लीजिए भी, और उसी फार्मूला पे लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, थोड़ा सा है कैलकुलेशन मैथमेटिकल पार्ट है इसमें, लेकिन आपको आराम से ये मिल जाएगा। पहले ऊपर वाला का करते, नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर देते एज इट इज। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के होल पावर 3/2, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये कॉमन लीजिए, यहाँ से इसको कोई मतलब है नहीं, के क्यू को बाहर कर दीजिए, के क्यू को एच का डिफरेंशिएशन करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं माइनस ऊपर वाला का कर दिए एच का, एच के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब नीचे वाले का करेंगे, ऊपर वाला को ले लेंगे एच, ऊपर में है ना एच, क्योंकि ये पूरे टर्म को के क्यू को बाहर हम कॉमन ले लिए हैं के क्यू, तो सिर्फ एच ही ना बचेगा ऊपर में, तो एच ऊपर वाला को ले लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक पावर घटाइएगा तो 1/2, और जब घटा लीजिएगा तो अंदर वाले का फिर से होगा डिफरेंशिएशन, इसका भी होगा ना, तो इसका होगा तो इसका तो 0 हो गया, एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2h इक्वल्स टू 0। देख लीजिए एक बार फिर से। अच्छा नीचे में क्या हो जाएगा, भी का पूरे के पूरे जो नीचे में है उसका होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के पावर 3/2 का उसका भी होल स्क्वायर। तो खैर ये तो 0 हो जाएगा, 0 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला, एक बार देख लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। तो जो 0 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इधर जाएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा आपको, नहीं तो सिर्फ ये बराबर ये मिल जाएगा। तो इस टर्म को अगर दोबारा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एक बार फिर से, ये सब टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा इस साइड को जब जाएगा RHS में, तो सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के पावर 3/2, और ये इसको उधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा h, और ये 2 से 2 यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3h, 3 को इससे गुना कर दीजिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है ना। डायरेक्ट हम क्या किए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको और इसको इधर ले गए तो 0 हो गया, और फिर ये वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, इधर जाए तो प्लस हो गया बराबर में, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप एक लाइन और, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है, ये देखिए ये सारा चीज़ इसके पास है तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। दिक्कत हो रहा है, फिर से हम तोड़ के लिख दे क्या, देखिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के पावर 3/2, इसके बट्टे में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3h। ये पूरा का पूरा इधर ले आए, जब इससे ये कटेगा तो आपको कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर कितना 3h स्क्वायर। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एच स्क्वायर को इधर ले जाइए तो आर स्क्वायर बराबर 2
एच स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाएगा तो एच का मान चाहिए आपको। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, आर बाय रूट 2। ठीक है, आर बाय रूट 2। तो एक्सिस पे एच का वैल्यू इतना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के एक्सिस पे मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखेंगे, और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएंगे जहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स का उपयोग हो रहा है, या किसी भी क्वेश्चंस को बार बार दूसरे एग्जाम में भी रिपीट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो सारे बच्चे मन लगा के पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो का आप वेट करिए।